हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पालक के पत्ते और कैबेज की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आपने भी ज़रूर बनाया होगा। एक बार मेरे तरीके से भी बनाकर देखना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है और 1/4 मैंने चावल का आटा लिया है और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। इस तरह से मैंने बेसन एक बड़े बाउल में डाल लिया है और ये चावल का आटा डाल लिया है। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले में मैंने ये अजवाइन लिया है, इसको अच्छी तरह से मसल कर इस तरह से डाल लेंगे। थोड़ा जीरा लिया है। ये एक मैंने पेस्ट बनाया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, ये भी 1 चम्मच इतना हम डाल देंगे। थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक डाल लेंगे। थोड़ी काली मिर्च डाल लूँगी। अब सबको मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अभी होली और रमज़ान आ रहा है, आप बना सकते हो। इस तरह से एक गाढ़ा सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कैबेज का पकोड़ा बनाना है तो मैंने ये कैबेज लिया है, जितना भी बनाना हो आप ले सकते हो, और इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस तरह से कैबेज को कट कर लिया मैंने, ये एक बाउल हुआ है। अब साथ में ही इसमें 2 प्याज डालूंगी। ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसे भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। प्याज को भी कट कर लिया है। पत्ता गोभी 1 कटोरी थी तो प्याज मैंने आधी कटोरी ली है और थोड़े अब धनिया की पत्ती ली हूँ, इसे भी चॉप कर लेंगे। अब एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें सारे सब्जियों को डाल लेंगे। ये पत्ता गोभी डाल लिया मैंने, ये प्याज डाल लिया, धनिया की पत्ती ली कट की थी, ये डाल लूँगी। अब ये जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, वो डाल लूँगी। ये 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया मैंने। अजवाइन और जीरा ली हूँ, इसे भी मसल कर इस तरह से डाल लेंगे। हल्दी का पाउडर ली हूँ, ये डाल दूँगी। ये काली मिर्च दरदरा सा कूट लिया था, ये डालूँगी। थोड़े से धनिया के बीज हैं, इन्हें क्रश कर लिया था, ये डाल दूँगी। अब नमक डाल दूँगी स्वाद के हिसाब से और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। अब सबको हाथों के हेल्प से ही अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे सब्जियों में। 3 बड़े चम्मच इसमें मैं बेसन के डाल रही हूँ। ये 3, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डालूँगी। अब सबको मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। 3 चम्मच मैंने बेसन पहले ही डाले थे, अब 2 चम्मच और भी डाल रही हूँ क्योंकि ये बिखर रहे हैं अभी। अब मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि आपस में ये बाइंड हो जाए, गीला नहीं हो। इस तरह से कैबेज का भी मिश्रण तैयार हो गया है। अब फ्राई कर लेंगे। इसे बेसन डालकर देखा, तेल गर्म हो चुका है। अब पकौड़े डालेंगे। इस तरह से पालक के पत्ते को ले लिया है और इस तरह से इसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे बेसन के घोल में। और एक एक करके छोड़ते जाएंगे। इसी तरह दूसरा भी कोट कर लिया है इस तरह से। एक एक करके सारे पत्ते अपने तल लेंगे और इस तरह से पकौड़े ऊपर आ जाएंगे तो इन्हें पलट लेना है और ये तेज़ आंच पे या मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करना है, स्लो आंच पे नहीं। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, थोड़ा रेडिश हो गया है, देखने में भी करारा सा लग रहा है, तब निकाल लिया है मैंने। अब पत्ता गोभी के भी पकौड़े को तल लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ में ली हूँ।
साइज आप बड़ा छोटा जैसा भी रखना चाहते हो रख सकते हो। ऐसे छोटा रहने से ये फ्राई जल्दी होता है और करारे भी बनते हैं। इस तरह से करारे तल लिए हैं और इसे निकाल लिया है और दूसरा बैच भी फ्राई करने के लिए डाल लिया है। एक प्लेट ले लिया है। इस तरह से एक एक करके चारों तरफ रख लेंगे। इस तरह से पकोड़ों को प्लेटिंग मैंने कर दी है। अच्छी तरह से प्लेटिंग कर देने पर इसका स्वाद और भी दोगुना होता है। पकोड़े तो कभी भी पर्व त्योहार, बारिश के मौसम या कभी भी मन करे किसी भी चीज़ की बनाकर खा लो, अच्छा ही लगता है अगर तरीके से बनाया जाए। तो इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। थैंक यू।